नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायणं नमो लोये शिवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। हम लोग ध्यान की बात कर रहे थे। ध्यान तप में सबसे पहला था अर्थ ध्यान, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज जो विषय चालू हो रहा है वो विषय चालू होगा आगे के जो ध्यान है। अर्थ ध्यान के चार भेद भी पढ़ लिए थे हमने, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, रोग जनित और निदान, है ना। अब आता है रौद्र ध्यान। अर्थ ध्यान त्रियंश गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक का कारण है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब देखते हैं अपन इस ध्यान का स्वरूप। इसके अलावा ये 90 अध्याय में चल रहा है ना। ठीक है। सूत्र है हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो। एक सूत्र में बहुत सारी बात कह दी। पहले तो भेद बता दिए। हिंसा, अनृत, अनृत यानी कि असत्य। फिर स्तेय, स्तेय यानी चोरी। और विषय संरक्षण यानी कि विषय संरक्षण के लिए हमेशा चिंतन करना, वो क्या है? रौद्र ध्यान है। और यह रौद्र ध्यान किस किस को हो सकता है? अविरत को भी हो सकता है, देश विरत को भी हो सकता है। प्रमत्त विरत को नहीं होगा, अप्रमत्त विरत को नहीं होगा। यानी पहले से पांचवें गुण स्थान तक ये रौद्र ध्यान पॉसिबल है। इसके कितने भेद हैं? चार भेद। जो नाम आते हैं ना वो ये ऐसे आते हैं: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। ऐसे चार प्रकार के रौद्र ध्यान हैं। अब हिंसानंदी क्या होता है? हिंसानंदी मतलब ये हिंसा में आनंद मानना। मृषानंदी, मृषा में आनंद मानना। चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना। परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानना। ठीक है, परिग्रह के संरक्षण में। इस प्रकार का जो आनंद पूर्वक चिंतन चलता है उन चीजों के करने में, उनकी प्लानिंग में, उनके विचार में, वो सब क्या है? रौद्र ध्यान है। अब क्या है इसका स्वरूप अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए इसको। हाँ जी उमा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। हिंसानंद रौद्र ध्यान जीवों का भेदना, छेदना, विदारण तथा प्राण हरण आदि दुखोत्पत्ति के कारणों से एवं इसी प्रकार के अन्य भयंकर कारणों से हिंसा में रुचि होना हिंसानंद नामक रौद्र ध्यान है। दूसरा, मृषानंद रौद्र ध्यान जो मनुष्य असत्य कल्पनाओं के समूह पाप रूप मैल से मलिन चित होकर जो कुछ चेष्टा करे उसे निश्चय करके मृषानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। चौर्यानंद रौद्र ध्यान जीवों के चौर्य कर्म के लिए निरंतर चिंता उत्पन्न हो तथा चोरी कर्म करके भी निरंतर अतुल हर्ष माने, आनंदित हो तथा अन्य कोई चोरी के द्वारा पर धन को हरे उसमें हर्ष माने, उसे निपुण पुरुष चौर्य कर्म से उत्पन्न हुआ रौद्र ध्यान कहते हैं। परिग्रहानंद रौद्र ध्यान चौथा, यदि मेरा द्रव्य कोई चुराएगा तो मैं उसे मार डालूंगा, इस प्रकार से आयुध को हाथ में लेकर मारने का अभिप्राय करना परिग्रह संरक्षणानंद रौद्र ध्यान है। बढ़िया, ये समझ में आया होगा
ये रौद्र ध्यान जो है किस किस को होता है? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देशरत, ऐसे पांचों गुण स्थान वालों को होता है। यह प्रश्न आता है, जो व्रती नहीं है उनके रौद्र ध्यान भले ही हो, किंतु अब व्रतियों को, सम्यक दृष्टियों को, इन लोगों के ये कैसे हो सकता है रौद्र ध्यान? अविरत भी अविरत ही है, उसको भी छोड़ दो आप। देश विरत श्रावक को रौद्र ध्यान कैसे हो सकता है? यहाँ पे आया है उसका आंसर, क्या है? पढ़िए। जो व्रती नहीं है उनके रौद्र ध्यान भले ही हो, किंतु देशव्रती श्रावक के यह कैसे हो सकता है? तो जवाब, श्रावक पर अपने धर्मायतनों की रक्षा का भार है। स्त्री, धन की आदि रक्षा करना उसे अभिष्ट है। अतः इनकी रक्षा के लिए जब कभी हिंसा के आवेश में आ जाने से रौद्र ध्यान हो सकता है, किंतु सम्यक दृष्टि होने से उसे ऐसा रौद्र ध्यान नहीं होता जो उसे नरक में ले जाएगा। सम्यक दृष्टि है, इसलिए नरक में जाने जितना नहीं होगा, लेकिन रौद्र ध्यान इस प्रकार से बनेगा। धर्म की रक्षा, स्त्री धन आदि की रक्षा, ये सब कार्य होंगे। देशव्रती है तो क्या हो गया, होंगे उसके, वो यथा योगी कार बनेंगे। अभी उसमें कौन सी प्रतिमा पे है, अभी पूरा छोड़ा नहीं है, तो यथा योग्य बन सकता है उसमें। उसमें रौद्र ध्यान पॉसिबल है, बट वो वैसा नहीं बनेगा कि नरक ले जाने वाले जितना कैटेगरी का बन पाए। इस बात को विशेष समझ लेना चाहिए। ये चारों रौद्र ध्यान समझ में आए होंगे आपको, ठीक है? ये रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान की चर्चा हुई। अब आगे आता है धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान क्या होता है? धर्म ध्यान का स्वरूप हम इसमें देखेंगे। थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, धर्म ध्यान का स्वरूप पढ़ते हैं हम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम। धर्मयम यानी धर्म ध्यान की बात चल रही है। धर्म ध्यान कितने प्रकार का? चार प्रकार का। आज्ञा धर्म ध्यान, अपाय धर्म ध्यान, विपाक धर्म ध्यान और संस्थान। इस प्रकार का विचयाय, विचयाय ने इनकी विचारणा करना। किसकी? आज्ञा की विचारणा करना, अपाय की विचारणा करना, विपाक की विचारणा करना और संस्थान की विचारणा करना। और इनके निमित्त से विचार करके क्या करना? मन को एकाग्र करना। ये क्या है? धर्म ध्यान है। कौन सा? तीसरे नंबर का ध्यान है धर्म ध्यान। चार भेद हो गए, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। ये धर्म ध्यान इस काल में पॉसिबल है। शुक्ल ध्यान नहीं हो पाएगा अभी यहाँ पे, इन धर्म ध्यान हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं धर्म ध्यान के भेद का स्वरूप अपन समझते हैं। हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए इसको, धर्म ध्यान के भेद। हाँ, जय जिनेन्द्र। धर्म ध्यान के भेद। आज्ञा विचय। आगम प्राणायाम के आगम प्रामाण्य प्रमाण। से, हाँ, प्रामाण्य से अर्थ की अवधारणा करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय। सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय। कर्म प्रकृतियों के उदय और उदीर्णा का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय। लोक के स्वभाव का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। बढ़िया। Thank you. ये चार प्रकार के धर्म ध्यान है, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। ठीक है, तो इसका स्वरूप अपन देखते हैं। पहले बता दें, इसका स्वामी जो होते हैं वो कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि से लगा के अप्रमत्त विरत तक के होते हैं।
चौथा, पांचवा, छठा, सातवें गुण स्थान वाले ये सब धर्म ध्यान के धारी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि को धर्म ध्यान नहीं हो सकता। भले ही अपन कहते हैं धर्म ध्यान कर लो, वो अलग है कि धर्म की क्रियाओं में लग जाओ, लेकिन ध्यान वाला जो धर्म ध्यान है वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान वाले को ही पॉसिबल है। ठीक। अब धर्म ध्यान के भेद जो हैं चार, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। क्या अर्थ है इसका? इसके अर्थ को अपन विशेष यहां से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो काल है, इस काल में विशेष उपदेष्टा तो अभी है नहीं अपने पास कि कोई तीर्थंकर हो, तीर्थंकर का समोषण लग रहा हो, नहीं है ऐसे। और सूक्ष्म अंतरित पदार्थ हैं, सारे देखने में आते नहीं है, बुद्धि भी मंद है, कर्म का उदय भी है, उससे ज्ञान कम हो पाता है। तो उसमें सर्वज्ञ प्रणीत आगम में जैसा कहा गया है यह ऐसा ही है, अन्य नहीं है, वैसा श्रद्धान करके उसको धारण करना, ये क्या है? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। ये क्लियर बताए, शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा मानना। शास्त्र कौन से? जो सर्वज्ञ ने कहे गए हैं उन बातों के, उनको वैसा का वैसा मान लेना, ये क्या है? आज्ञा विचार। इसमें क्या है? जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को अग्रसर करके पदार्थों का सम्यक प्रकार चिंतन किया जाता है वह आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। अब कोई विषय है, किसी विषय में अपना ज्ञान डायरेक्ट जान नहीं सकता, सर्वज्ञ आगम चक्षु से जाना, तो भैया सर्वज्ञ की ऐसी आज्ञा है, वैसी आज्ञा मान के उसको सिरोधार करके वैसा का वैसा चिंतन करना और चित्त को एकाग्र करना, वो क्या है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरा है अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। अपाय विचय में किसका चिंतन करना? कि ये चिंतन करना, ये जो दुख मेरे को अभी तक मिले हैं संसार में, पहले तो ये हो ना कि मैं दुखी हूं संसार में, अनादि काल से हूं, अपने ही कारण हूं, और सभी जीव भी इसी कारण है और भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है। और ये इसका नष्ट हो, इन दुखों का नष्ट हो, ये जो परिणाम होते हैं जिनसे दुख होते हैं इनका नष्ट हो, इसका उपाय करना, इसका चिंतन करना कि ये कैसे नष्ट हो, उसका विचार करना। और जो सुख का मार्ग है, जो सुख का मार्ग जिनागम में बताया गया है, शुभाशुभ कर्मों का स्वरूप बताया गया है, इन कर्मों से कैसे बचना, अपाय इनकी वापस प्राप्ति नहीं हो, सिर्फ किसकी प्राप्ति हो? सुख की प्राप्ति हो। वो प्राप्त करने के लिए जो चिंतन चलता है, विचार चलता है, पाप का त्याग करने के लिए जो विचार चलता है, वो इस लोक और परलोक में ये सब जो चलता है, ये क्या है? अपाय नाम का धर्म ध्यान है। ये चिंतन चलाना, अपने आप को एकाग्र करना उस रूप में, कितना विषय है सोचने के लिए, और उसमें एकाग्र हो जाएगा चित्त, वो अपाय नाम का धर्म ध्यान है। विपाक, विपाक नाम का धर्म ध्यान कि कर्म जो होते हैं, ये कर्मों के अलग अलग फल कैसे हैं, कर्मों के फलों का विचार करना। ज्ञाना वर्णादिक 8 कर्म हैं, इनके उदय, उदीर्णा, बंध, सत्व, सब प्रकार से इसका विचार करना। इसका फल कैसा है, अलग अलग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में कैसे कैसे फल आते हैं, ये विचार करना। ये विचार करके चित्त को एकाग्र करना, ये क्या है? विपाक नाम का, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और अंतिम है संस्थान। संस्थान क्या है? संस्थान है आकार, यानी कि लोक का आकार और लोक के स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, ये क्या है? संस्थान विषय नाम का धर्म ज्ञान। लोक के आकार और स्वभाव में पहले लोक कैसा है,
लोक में कौन रहते हैं, कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे फल पाते हैं लोक में जीव, और ये जो जीव हैं ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कितना बड़ा है, कैसे राग द्वेष परिणाम है, कैसे वैराग्य रूप परिणाम है, कैसी अनित्यता अशरणता है इस संसार में, उन 12 भावनाओं का चिंतन करना लोक के द्वारा, ये सब चिंतन जो है चित्त को एकाग्र करेगा। और वो जो एकाग्रता है वो संस्थान के द्वारा हुई, संस्थान के विचार से हुई, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। इतना पूरा विचार चलना, 1 सेकंड आधा सेकंड तो बस की पढ़ लिया वो अलग चीज है, उसको अंदर में उतार के ऐसा अनुभवन रूप चिंतन चलना, वो जो गाढ़ा चिंतन चलता है वो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 हैं। बाकी फिर और भी आते हैं, कितने, 10 भेद भी कहे गए हैं। इनके आगे और भी बताए क्या, उपाय विषय नाम का धर्म ध्यान, कि मोक्ष की इच्छा का उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना, उसके लिए जो विचार चलता है वो उपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। जीव विषय नाम का धर्म ध्यान, कि जीव कैसा है, जीव का विचार करना, ये जीव विषय नाम का धर्म ध्यान है। अजीव कैसा है, अजीव के स्वरूप का विचार करना। विराग विषय नाम का धर्म ध्यान, कि वीतराग का रूप प्रकट हो, इसलिए राग को हटाने के लिए जिन जिन चीजों से राग है उस राग का और उन पदार्थों का विचार करना, कि विराग नाम का छठा धर्म ध्यान है। भव विचय, इस संसार का विचार करना, इस संसार में जो फंसे हैं, इस संसार सर्वदा सुख से रहित है, अनंत दुखों से भरा हुआ है, ये विचार आना, ये क्या है, भव विचय नाम का धर्म ध्यान। हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान, ये क्या है, कि स्याद्वाद नय को आलंबन करके दृष्टांत और युक्तियों से या तर्क या अनुमान से बुद्धिमान लोग पूर्वापर विरोध रहित भगवान सर्वज्ञ देव के कहे हुए पदार्थों को जो संसार भव में स्थापन कर देते हैं अथवा उनके यथार्थ स्वरूप को अपने हृदय में स्थापन कर लेते हैं, उसको हेतु विषय धर्म ध्यान कहते हैं। ऐसे 10, ये जो है ना, एक कोई सी पूजा है, नाम भूल गया मैं, कौन से भगवान की है, नेमिनाथ भगवान, पता नहीं किन्हीं एक भगवान की पूजा है, वृंदावन दास जी की लिखी हुई है, या अनंतनाथ भगवान की होगी, या धर्म ध्यान भगवान, धर्मनाथ भगवान की होगी, किसी की है पूजा एक, उनकी जयमाला में एक लाइन आती है, 10 प्रकार के ध्यान का आपने स्वरूप समझाया। तो 10 प्रकार के ध्यान भी होते हैं धर्म ध्यान, वो यहाँ से समझ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये धर्म ध्यान का स्वरूप किया। ठीक है, अभी जो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है ना, इसके भी भेद होते हैं अलग अलग, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। संस्थान नाम का जो धर्म ध्यान है उसके 4 भेद भी होते हैं। ये जो धर्म ध्यान है ना, संस्थान विषय वगैरह, ये सब धर्म ध्यान, ध्यान किसको होता है, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान कैसे करना, ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, पूरा इसी पे वर्णित है वो, ज्ञानार्णव ग्रंथ है ना। शुभ चंद्र आचार्य ने लिखा है, शुभ चंद्र और उनके भाई हुए थे भर्तरी, अच्छी कथा आती है। शुभ चंद्र आचार्य ने ज्ञान अर्णव, अर्णव यानी समुद्र, ज्ञान रूपी समुद्र, ऐसा ज्ञान अर्णव नाम का ग्रंथ लिखा। तो पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, ये सब ध्यान है। आप बोलेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या है, अपन थोड़ा देख लेते हैं कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान ये सब क्या है, थोड़ा इसका भी स्वरूप समझ में आएगा, फिर शुक्ल ध्यान चालू हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा। पढ़िए इंदिरा जी, कंटिन्यू करिए। पिंडस्थ ध्यान। ओके। पिंडस्थ ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, पिंडस्थ ध्यान में श्री वर्धमान स्वामी से कही हुई पार्थिव, आग्नेय, श्वसना, वारुणी
और तत्व रूपवती इन 5 धारणाओं में संयमी मुनि ज्ञानी होकर संसार रूपी पास को काटता है। जिस पिंडस्थ ध्यान में निर्दोष नए अमृत से भीगी हुई चंद्रमा की किरण सदृश गोरावण श्रीमद सर्वज्ञ भगवान समान तथा मेरुगिरी के तट व शिखर पर बैठा बीते हैं समस्त प्रपंच, जिसके ऐसे तथा विश्वरूप समस्त ज्ञेय पदार्थों के आकार जिसमें प्रतिबिंब हो रहे हैं, ऐसे देवेंद्रों के समूह से भी जिसका अधिक प्रभाव हो, ऐसा आत्मा का जो चिंतन किया जाए, उनको जिन सिद्धांत रूपी महासमुद्र के पार पहुंचने वाले मुनीश्वरों ने पिंडस्थ ध्यान कहा है। अपने नाभि स्थान में मेरु पर्वत की कल्पना करके उसके अधोभाग में अधोलोक का ध्यान करें। नाभि के पार्श्ववर्ती द्वितीय तीर्य तिर्यक विभाग में तिर्यक लोक का ध्यान करें। नाभि से उद्व भाग में उद्व लोक का चिंतन करें। स्कंद पर्यंत भाग में कल्प विमानों का ग्रीवा स्थान पर नव ग्रहवयों का हनु के स्थान पर नव अनुदिशों का मुख प्रदेश पर विजय जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि का ध्यान करें। ललाट देश में सिद्ध शिला, उसके ऊपर मांग में लोक शिखर के तुल्य सिद्ध क्षेत्र को जानना चाहिए। इस प्रकार को नीच देह का ध्यान किया जाता है। उसे भी पिंडस्थ ध्यान जानना चाहिए। नोट पढ़िए। धारणाओं का वर्णन ज्ञानावर्ण के ज्ञानावर्णी ज्ञानार्णव ज्ञानावर्ण के 37वें संग में देखना चाहिए। श्वेत किरणों से विस्फुरायमान और अष्ट महाप्रातिहार्यों से परिवृत जो नीच रूप अर्थात केवली तुल्य आत्मा स्वरूप का ध्यान किया जाता है, उसे पिंडस्थ ध्यान जानना चाहिए। देखिए, ज्ञानार्णव, वसुनंदी, श्रावकाचार्य, इन सब में पिंडस्थ ध्यान का विशेष स्वरूप आया है। इसमें क्या है कि ध्यान किया जा रहा है एकाग्र करने के लिए। तो ये जो शरीर है, शरीर से ही चालू कर रहे हैं भले ही वो, तो उसमें पूरी कल्पना करके, क्या संस्थान का है ना भेद ये, तो उसी में वो पूरे लोक के आकार है, जैसे कि ग्रीवा में नवग्रहयों का विचार किया, ऊपर कल्प विमानों का, मुख्य प्रदेश में विजय वैजयंत वगैरह का, सर्वार्थ सिद्धि का, ललाट में सिद्ध शिला का, ऊपर लोक शिखर के तुल्य सिद्ध क्षेत्र को। इस प्रकार देह में इस प्रकार से पूरा आकार बना के ऐसा चिंतन किया जाता है पूरे लोक के स्वरूप का। ये पिंडस्थ ध्यान है। एक दूसरे तरीके से कि ध्यान करने और ध्यान में सारे कर्मों को सफाया कर रहे हैं, कैसे अग्नि के द्वारा, आग्नेयी, श्वसना, वारुणी, पानी डाल के ऐसे र र र र र ऐसे अलग अलग प्रकार से वो कराते हैं पूरा। तो पिंडस्थ ध्यान है वो। आपको विशेष पढ़ना हो ना तो चैप्टर नंबर 37 ऑफ ज्ञानार्णव आप देख लेना, तो अपन भी एक बार उसको खोल लेंगे कभी। ठीक है। पदस्थ ध्यान क्या है? पढ़िए पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, जिसको योगी स्वर पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का अवलंबन करके चिंतन करते हैं, उनको एक नयों के पार पहुंचने वाले योगी स्वरों ने पदस्थ ध्यान कहा है। एक अक्षर को आदि लेकर अनेक प्रकार के पंच परमेष्ठी वाचक पवित्र मंत्र पदों का उच्चारण करके जो ध्यान किया जाता है, उसे पदस्थ ध्यान जानना चाहिए।
ये पदस्थ ध्यान है, संस्थान ध्यान, धर्म ध्यान का ही भेद है क्या, कि अलग अलग अक्षरों की सहायता से, मंत्रों से चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो उलझा रहता था ना बाहर, उसको एकाग्र करने के लिए पदों का सहारा लिया जा रहा है। ये क्या है, पदस्थ ध्यान है। जैसे ये अलग अलग ग्रंथों में आता है, ज्ञान अर्णव, वसुनंदी, शावकाचार्य, द्रव्य संग्रह में भी आता है। अपन देखिए इसको बताते हैं। अगर आपको एक अक्षरी मंत्र का ध्यान करना है, अ का करो आप, या फिर रम का करो, ठीक है, या फिर ओम का करो। माया वर्ण होता है रीम, रीम का करो। एक का नहीं, एक के अलावा दो अक्षरी मंत्र होता है, अरहम, सिद्ध, इनका आप करो ध्यान। इन शब्दों का ध्यान करो आप। ये शब्दों के ध्यान भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। तो ये सब चीजें हैं अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए, और स्थिरता बढ़ती है तो अंदर की तरफ जाता है, ये मदद करते हैं ये सब ध्यान। अरम, जैसे अरम एक बार बोल के किया जा सकता है, और बोलने के अलावा दूसरा तरीका होता है, आप लिखो आंख बंद करके अपने चित्त में, बोलो तो सही, लेकिन एक बार बोला अरहम, अब चित्त में लिखो उसे। अरहम दिखना चाहिए आपको। अ का पहले आगे का बनाया, फिर डंडी खींची, फिर ह के ऊपर रे, फिर बिंदी लगाई, अरहम लिखाया, अरहम दिखना चाहिए। ऐसे 108 बार अरहम लिखो आप चित्त में। आपका चित्त कैसे दौड़ेगा बताओ, आप लिखते लिखते बोलोगे तो इतना एकाग्र हो जाएगा चित्त। बहुत अच्छी चीज है, ये करने लायक है। शुरू में मन नहीं लगेगा, एक बार लगने लग जाएगा ना, फिर आपका और मन लगने लगे, कलर भरो उसमें आप अरहम में, में कोई सा कलर डालो। ये धीरे धीरे क्या है, चित्त एकाग्र होगा। इन मंत्रों की सहायता से करेंगे चित्त एकाग्र। सिद्ध, ठीक है। फिर पंचाक्षरी मंत्र होते हैं, कौन से, असी आउसा, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, नमः सिद्धेभ्य, 4 अक्षरी मंत्र होता है। अरहंत, सिर्फ अरहंत का ध्यान किया आपने अक्षर का। 6 अक्षरी हो सकता है, अनंत सिद्ध, अरदिभ्यो नमः, ओम नमो अरहते, अरदभ्य नमोस्तु, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरहत सिद्धेभ्य। ये हो सकते हैं। 7 अक्षरी नमो अनंतणम, नमः सर्व सिद्धेभ्य। 8 अक्षरी हो सकता है, नमो अरहत परमेश्वरी ने। 13 अक्षरी हो सकता है, अरहत सिद्ध सहयोग केवली स्वाहा, यह हो सकता है। 16 अक्षर हो सकता है, अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। 35 अक्षरी हो सकता है। ये सब अलग अलग हैं तरीके। ये क्या है, पदस्थ ध्यान करने के तरीके हैं, करने लायक है ये सब चीजें। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये काम करने लायक है। चित्त को बिल्कुल एकाग्र करने के लिए धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो दिमाग हटेगा पर पदार्थों से। इन शब्दों के सहारे, पंच परमेष्टि के सहारे, इसके द्वारा अपन अपने में आएंगे। ये तरीके हैं सब आचार्य द्वारा बताए गए। रूपस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान किसे कहते हैं, पढ़िए रीटा आंटी जी, रूपस्थ ध्यान किसे कहते हैं। जय जिनेन। प्रश्न 26, रूपस्थ ध्यान किसे कहते हैं। उत्तर, आकाश और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं निर्मल अपने शरीर की प्रभा रूपी सलिल निधि में निमग्न मनुष्यों और देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियों की किरणों के समूह से अनुरंजित है। चरण कमल जिनके ऐसे तथा श्रेष्ठ 8 महाप्रातिहार्यों से परिवृत संवत्सरण के मध्य में स्थित परम अनंत चतुष्टय से समन्वित पवन मार्गस्थ और आकाश में स्थित अरहंत भगवान का जो ध्यान किया जाता है वह रूपस्थ ध्यान है। अथवा ऐसे ही अर्थात उपर्युक्त सर्व सोपा से समन्वित किंतु समस्तरण आदि परिवार से रहित और क्षीर सागर के मध्य में स्थित अथवा उत्तम क्षीर सागर के समान धवल कमल के वर्ण के कमल की कर्णिका के मध्य देश में स्थित क्षीर सागर के जल की धाराओं के अभिषेक से धवल हो रहा है। सर्वांग जिनका ऐसे अरहंत परमेष्टि का जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए। हे मुने,
तो आगे लिखे हुए प्रकार से सर्वज्ञ देव का स्मरण कर कि जिस सर्वज्ञ देव के ज्ञान रूप निर्मल दर्पण के मंडल में अनेक वस्तुओं से भरा हुआ चराचर यह जगत प्रकाशमान है। दिव्य पुष्प वृष्टि, दुंदुभी बाजो तथा अशोक वृक्षों सहित विराजमान है, राग रहित है, प्रातिहार्य महालक्ष्मी से चिन्हित है, परम ऐश्वर्य करके सहित है। अनंत ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, शायिक, सम्यक्त्व और चारित्र, इन नव लब्धि रूपी लक्ष्मी की जिससे उत्पत्ति है तथा अपने आत्मा से ही उत्पन्न है, और शुक्ल ध्यान रूपी महान अग्नि में होम दिया है। कर्म रूप ईंधन का समूह ऐसा है। सर्वज्ञ है, सबका दाता है, सर्वज्ञ हितैषी है, वर्तमान है, निरामय है, नित्य है, अव्यय है, अव्यक्त है, पुरातन है, इत्यादि अनेक सार्थक नाम सहित सर्वगत देवों का नायक सर्वज्ञ जो श्री वीर तीर्थंकर है, उसको हे मुने तू स्मरण कर। बढ़िया। इसमें क्या हो रहा है रूपस्थ ध्यान में कि जैसा रूप है भगवान का, उनको आप उनके समोषण आदि विभूति से सहित या रहित रूप में अलग अलग अच्छे से बिल्कुल धवर्ण वर्ण के क्षीर सागर के मध्य ऐसे रूप में आप ऐसा उसको विचार के स्मरण किया जाए। पुष्प वृष्टि भी है, ये सब भी है, फिर आंतरिक गुणों का विचार किया जाए, ऐसा पूरा अनेक अनेक नामों के साथ साथ फिर और रूप विचार किया जाए। ये सब क्या है? रूपस्थ ध्यान है। देखिए, बोलना अलग चीज है और वैसा चित्त में विचार आना वो अलग चीज है। विचार करके चित्त एकाग्र होता है, बोलने में इतनी एकाग्रता नहीं होती। इसलिए आप देखना ध्यान में ऊपर एक बात आई थी, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस आत्मा को आत्मा में लीन करो। द्रव्य संग्रह की वो गाथा है। तो यहाँ पे चित्त को एकाग्र करने की बात चल रही है, वो मेन चीज है। ठीक है। अब रूपस्थ ध्यान भी दो प्रकार का है, एक स्वगत एक परगत। जिसमें अपनी आत्मा को ध्याया जावे वह स्वगत रूपस्थ ध्यान है, और जिसमें पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाए वो परगत है। तो अपन चालू करें, एकाग्र करना है ना, आत्मा के उससे एकाग्र होता है तो आत्मा का ध्यान ध्यावे, वो तो बेस्ट है। वो नहीं हो रहा, पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे हम, उससे चित्त एकाग्र होना चालू होगा। आत्मा का स्वरूप पढ़ेंगे, फिर वैसा अपन सोचेंगे आत्मा को, वो एकाग्र होगा, वैसा अनुभवन में आएगा। ये ध्यान जो है, ये सब तरीके हैं। रूपस के बाद अंतिम क्या है? रूपातीत ध्यान। रूपातीत ध्यान क्या है, पढ़िए। रूपातीत ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, रूपस्थ ध्यान के पश्चात रूप में स्थिरीभूत है चित्त जिसका तथा नष्ट हो गए हैं विभ्रम जिसके, ऐसा ध्यानी रूपातीत ध्यान में अमूर्त, अजन्मा, इंद्रियों से अगोचर ऐसे परमात्मा के ध्यान का प्रारंभ करता है। जिस ध्यान में ध्यानी मुनि चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमाक्षर रूप आत्मा को आत्मा से ही स्मरण करे, वह रूपातीत ध्यान माना गया है। समस्त अवयवों से परिपूर्ण और समस्त लक्षणों से लक्षित ऐसे निर्मल दर्पण में पड़ते हुए प्रतिबिंब के समान प्रभाव वाले परमात्मा का चिंतन करें। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श से रहित केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्टि या शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है, वह रूपातीत ध्यान है। ठीक है। यहाँ अभी पे हमने सॉरी, बोलिए एक बोलिए आप। क्वेश्चन था। अभी हमने थोड़ा सा हम आप ऊपर करिए पे, तो उसमें परगत और स्वगत, हाँ, ये स्वगत और परगत की डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं, तो वो स्वगत तो प्रत्यक्ष और परोक्ष जैसा ही हो गया ना, नहीं कि नहीं नहीं? नहीं, नहीं, परगत यानी कि पर का ध्यान किया, किसका? पंच परमेष्टि का ध्यान किया। और स्वगत यानी कि अपनी आत्मा को ध्याया जावे, अपनी आत्मा के रूप का विचार करके उसको ध्याया जाता है, वो स्वगत है। अच्छा,
तो प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं होता है ना उसमें कुछ? प्रत्यक्ष और परोक्ष अलग चीज है। हाँ ठीक है। वो अलग चीज है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ ओके, थैंक यू, सॉरी। नहीं, बढ़िया। ये रूपातीत ध्यान। अब रूपातीत में रूप नहीं चलेगा। बिना रूप के जो ध्यान होता है, कैसे अमूर्त अजन्मा इंद्रियों से अगोचर ऐसे परमात्मा के ध्यान का प्रारंभ किया जाता है। अब वहां पे रूप आदि से नहीं कर रहे हैं। क्या? आत्मा का भी चिदानंदमय शुद्ध अमूर्तिक परम अक्षर रूप आत्मा को, ऐसे आत्मा को आत्मा से ही स्मरण करना, वो क्या है? रूपातीत ध्यान है। क्या? ये सब ये रूपातीत ध्यान है। अब धर्म ध्यान में किस चीज का ध्यान करना चाहिए वो अपन ने देख लिया, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको भी। प्रश्न, धर्म ध्यान में किस किस का ध्यान करना चाहिए? उत्तर, जगत के समस्त तत्व जो जिस रूप में अवस्थित है और जिनमें ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ ऐसा संकल्प न होने से जो उदासीन रूप से विद्यमान है, वे सब ध्यान के अवलंबन है। अथवा संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद वाले आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। जो पदार्थ जिस जिस प्रकार से अवस्थित है उनको उसी उसी प्रकार से निश्चय करने वाले तथा ध्यान के इच्छुक मोक्षाभिलाषी पुरुष के यह समस्त संसार आलंबन है। अथवा इस विषय में अधिक कहने से क्या, संक्षेप में इतना ही समझ लेना चाहिए कि इस संसार में अपनी अपनी पर्यायों सहित जो पदार्थ है वे सब अमान्य के अनुसार ध्यान की कोटि में प्रवेश करते हैं। यह सब शुभ पदार्थक ध्यान है। सप्त तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थ और सप्तभंगी न्याय से देदीप्यमान जिनवाणी सिद्धांत ग्रंथों की परिपाटी भी ध्यान करने योग्य है। शब्द, अर्थ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकार का ध्येय है। पराकाष्ठा से युक्त अनंत ज्ञानादि स्वरूप सिद्ध परमेश्वरी समसरण मंडित अरहंत परमेश्वरी आदि भी ध्यान करने योग्य है। इनका ध्यान करना धर्म ध्यान में सारी बातें आ गई। सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य। एक सवाल आया मेरे को, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। जीव तत्व भी होता है, जीव पदार्थ भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है, जीव अस्थिकाय भी होता है। सभी जगह वही नाम आ रहा है, तो ये अलग अलग नाम क्यों बताए? एक ही बोल देते हैं। तत्व बताने थे, सात बताए, पदार्थ बता दिए, उसमें पुण्य पाप जोड़ दिया, तो नौ हो गए। ये अलग अलग नाम क्यों बताए? जीव को रिपीट करा सब जगह, ऐसे ही बाकी को भी आप देख लेना। ये अलग अलग क्यों बताए? अंतर क्या है? तत्व, पदार्थ, द्रव्य, अस्थिकाय, जानना जीव को ही है ना, तो अलग अलग नाम क्यों दिए? एक ऐसा जनरल क्वेश्चन आ गया मेरे को एकदम अभी। बताइए, किसी को पता है? जय जिनेन्द्र भैया, हम बोले क्या? आज बताइए बताइए। जीव तत्व में मेरा जीव, मैं जीव हूँ और मेरे अलावा जितने हैं वो जीव द्रव्य में आएंगे। वो जीव पदार्थ, पदार्थ में भी सारे जीव आ जाएंगे। इस तरह से इनमें अंतर है। जीव तत्व में ही मैं हूँ, जिसमें मेरा जीव है वह जीव तत्व में हूँ। इसके अलावा जो जीव द्रव्य है वो मेरे से वो अलग आएंगे। ये अपेक्षा है एक ठीक है, लेकिन अस्थिकाय क्यों रखा फिर अलग से? चार चीजें क्या? रखी। जीव अस्थि का है? जीव अस्थिकाय भी है ना। अच्छा। ये अलग अलग क्यों है चारों? क्या अंतर है? देखिए, एक चीज होती है, किसी भी पदार्थ को जानना है तो पूरा हाँ जानने के लिए उसको सब एंगल से जानना पड़ेगा। जैसे अपन कोई, मान हाँ। लीजिए, ताजमहल देखने गए, तो ताजमहल जी को अपन देखते हैं कलर, कितना लंबा चौड़ा है, कितनी जगह घेरी है, कितना पुराना है, सब चीजें सारे एंगल से देखते हैं ना उसको, कि कैसा जी उसका बराबर। है, पूरा समझते हैं। ऐसे ही जीव को समझना है तो चारों एंगल से समझना पड़ेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, का भाव,
अच्छा, हाँ द्रव्य, हाँ, क्षेत्र, काल, भाव, चारों एंगल से समझना पड़ेगा। इसलिए चारों में वर्णन है उसके। जैसे कि द्रव्य, ठीक है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य यानी कि पदार्थ। जी, जीव पदार्थ से समझेंगे तो जीव हाँ तो द्रव्य समझ में आएगा। ठीक है। जी, क्षेत्र, हाँ हाँ, जीव को क्षेत्र से समझना है तो जीव अस्थिकाय से समझना पड़ेगा। काल से समझना है तो जीव द्रव्य समझना पड़ेगा। और भाव से समझना है तो जीव तत्व समझना पड़ेगा। अब जब चारों से अपन समझेंगे तो जीव हाँ, पदार्थ है कैसा, वो पूरा समझ में आएगा। इसलिए चारों रूप से समझाया है पूरा। द्रव्य, जी, क्षेत्र, काल, भाव से पदार्थ को पूरा समझना है ना, इसलिए ये ऐसा बराबर, बहुत अच्छे से, हाँ हाँ, बहुत रब छेद काल भाव की अपेक्षा पूरा समझना है विचारों का। हमको, तो पूरा स्वरूप पूरा समझना है पदार्थ वस्तु का। इसलिए चार जी, अपेक्षाएं समझना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो अभी धर्म ध्यान में पूरा विचार करना। यहाँ पे हाँ, क्या कि पदार्थ का, तत्व का, नय का, जीव अजीव, सप्तभंगी, सिद्धांत ग्रंथ, शब्द, अर्थ, इन सबका ध्यान करना। समोषण मंडित, समोषण से रहित, सिद्ध परमेष्टि, इन सबका पूरा ध्यान करना। ये जितने भी विधान होते हैं, विधान के बाद हवन किया जाता है। हवन में उन मंत्रों का सहारा लिया जाता है। उन मंत्रों से क्या होता है, वो प्रक्रिया है, वो अपनी अच्छी चीज है। लेकिन वो सब जो मंत्र आदि हैं, वो सब अपने ध्यान को अगर अच्छे से किया जाए, अपने उपयोग को स्थिर करते हैं वो। और एक एक मंत्र में गुण होता है। गुण से चित्त जो है उस पदार्थ में एकाग्र होता है। ये सब उन सब का कार्य है। ये सब सारी चीजों का कार्य है। ये ऊपर आए थे ना पदस्थ, वो सब कार्य करते हैं वो सब। ठीक है। तो ये सब विचार अपने को करना चाहिए। द्रव्य, गुण, पर्याय, जितने भी पदार्थ है उन सब का ध्यान करना चाहिए धर्म ध्यान में। ठीक है। धर्म ध्यान नहीं हो रहा है अभी, प्रैक्टिस रूप में किया जाए। मतलब ये कार्य करने लायक है। पढ़ लिया अपन ने, पढ़ा है, एजुकेटेड तो अपन सब हो गए। इन एजुकेशन के बाद उसका विचार करना बहुत जरूरी है। वो ध्यान रूप कार्य नहीं होगा तो चित्त स्थिर ही नहीं होगा। क्या होगा, जीवन भर पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, नेक्स्ट डे उठे फिर स्वाध्याय कर लिया, फिर स्वाध्याय कर लिया, फिर स्वाध्याय कर लिया, मरने वाले थे उससे पहले स्वाध्याय कर लिया। ठीक है, लेकिन मुख्य कार्य नहीं हुआ। चित्त को जी, एकाग्र करना, स्वाध्याय का फल क्या है, चित्त एकाग्र हो, अपनी आत्मा आत्मा में लीन हो, वो मुख्य कार्य है। इस स्वाध्याय का फल वो है। और वो करने के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा, वो जरूरी है। बताइए उमा आंटी जी। अच्छा, हैंड रेज हुआ था। आत्म तत्व का चिंतन करने से क्या लाभ है। आत्म तत्व का चिंतन ध्यान करने वाले जीव के उपयोग की विशुद्धि के लिए होता है। उपयोग की विशुद्धि होने से यह जीव बंध के कारणों को नष्ट कर देता है। बंध के कारण नष्ट होने से संवर निद्रा होने लगती है। और संवर निद्रा होते ही ये जीव निसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है इसे। नहीं भैया, मैंने हाँ वो जी। पूछा वो द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव की अपेक्षा से जीव को जो आपने समझाया ने, वो एक बार फिर समझाएंगे। बिल्कुल। चार चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ठीक। और चार जी चीजें अपने पास दूसरी है क्या, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव अस्तिका है। हम आपसे जी पूछेंगे जीव अस्तिकाय किसे कहते हैं, आप बोल देंगे जो जानता देखता है वो जीव अस्तिकाय है। हम आपसे बोलेंगे जीव तत्व किसे कहते हैं, आप बोलेंगे जो जानता देखता है वो जीव तत्व है। हम आपको बोलेंगे जीव द्रव्य किसे बोलते हैं, आप बोलोगे जो जानता देखता है वो जीव द्रव्य है। ऐसे ही बोलोगे आप। लेकिन जी तो फिर जब ये आप एक ही परिभाषा है जीव की, अगर हम ऐसा सवाल उठाएं तो अलग अलग नाम क्यों दिए, द्रव्य, तत्व, भाव, अस्तिकाय, एक ही नाम दे देते ना। नहीं, जी का कारण है कि हमको पदार्थ को सब ओर से समझना है अच्छे से। कितनी जगह घेरता है, कैसा रहता है, उसका स्वरूप क्या है ना, कैसा परिणमन होता है उसमें, ये सब तरीके से समझना है ना अपने को। तो पूरा जी समझने के लिए उसको द्रव्य से जानना पड़ेगा, क्षेत्र से अस्तिकाय, द्रव्य से जानना है ना पदार्थ,
जीव द्रव्य यानी कि पदार्थ, जीव पदार्थ। क्षेत्र से जानना यानी कि जीव अस्थि का है, कितनी जगह गिरता है, कितने प्रदेश हैं उसके। ठीक है। द्रव्य क्षेत्र। काल, काल यानी कि द्रव्य, काल यानी परिणमन, कि द्रव्य रूप से समझना पड़ेगा जीव द्रव्य को, कि परिणमन स्वरूप है, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है। जीव द्रव्य बताएगा वो काल से पता चलेगा, काल अपेक्षा से। और भाव अपेक्षा से समझना है कि वो कैसा है भाव रूप से, तो क्या समझना पड़ेगा, जीव नाम का तत्व, उसका स्वरूप कैसा है, पना कैसा है उसका, तत्पना, वो समझने के लिए जीव तत्व समझना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग रूप से चारों अपेक्षा से समझना। ठीक है, जी जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया। तो ये अपने ये सब ध्यान संबंधी हुए। ये आप ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ खोलना, ज्ञानार्णव ग्रंथ में 37 सर्ग, चैप्टर नंबर 37 देखना आप, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ध्यान का स्वरूप पढ़ के, और अभ्यास रूप से अपन वो कार्य करेंगे। जो एक बार तो मैंने पढ़ा है। हाँ, अभी आप इसलिए पढ़ना कि काम करना है, इसलिए इसलिए 37 नंबर का सर्ग पढ़ना आप। क्या ये जी अलग अलग क्रियाएं क्यों बताई गई है, जैन दर्शन में अलग अलग क्रियाएं क्यों है, पूजा भी है, स्वाध्याय भी है, तप है, दान है, अलग अलग जाप भी करो, सब कार्य बताए। ये सब कार्य इसलिए बताए हैं कि भी उपयोग एक में स्थिर नहीं रहता ना, आप लगो इन्हीं कार्यों में, इन्हीं कार्यों में लग लग के पहुंचना कहाँ पे है, अपने में पहुंचना है, अपने में चित्त एकाग्र करना है। क्योंकि आप अगर इधर उधर बाहर घुस गए, अशुभ में घुस गए, फिर वहां से खींच के लाना टफ हो जाता है। शुभ में हो, चलो पंच परमेष्टि के साथ हो, ये पंच परमेष्टि की शरण में हो, आ जाओगे अपनी शरण में, बाहर नहीं भटक रहे हो। स्वाध्याय में उपयोग नहीं लग रहा ज्यादा देर, चलो जाप करेंगे, जाप में उपयोग नहीं लग रहा ज्यादा देर, ध्यान करेंगे, ध्यान में उपयोग नहीं लग रहा, पूजन करेंगे, पूजन में उपयोग नहीं लग रहा, पाठ करेंगे, पाठ में उपयोग नहीं लग रहा, दान देंगे, दान में नहीं लग रहा, संयम का कार्य करेंगे। इसे अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। आगे अब आता है अपना ध्यान, कौन सा, शुक्ल ध्यान। नाम ही कैसा है, शुक्ल, शुक्ल यानी सफेद, स्वच्छ, निर्मल, जो निर्मलता को दे, ऐसा शुक्ल ध्यान का स्वरूप अब अपने को पढ़ना है। एक बात इसमें क्लियर आई है कि मिथ्या दृष्टि को धर्म की भावना होती है, धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म की भावना पाई जा सकती है, वो जो कि पुण्य रूप है, लेकिन धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान तो क्योंकि संवर्ण निष्ठा का कारण है। ठीक है, आगे अब शुक्ल ध्यान का स्वरूप आएगा, शुक्ल ध्यान का हम स्वरूप देखेंगे, उसके बाद आगे आएगा। ऐसा करते हैं 5 मिनट ले लेते हैं, लेट चालू किया था, शुक्ल ध्यान का स्वरूप पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा छोटे छोटे सूत्र हैं, एक बार देख ही लेते हैं। उसका जो भेद है वो कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, शुक्ले चाद्य पूर्व विदः, यानी कि आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं, परे केवली ना, शेष के 2 शुक्ल ध्यान केवली के ही होते हैं। शुक्ल ध्यान कितने हैं, 4 हैं, उन 4 में से 2 जो हैं वो पूर्वविद, जैसे पहले के पाए जाते हैं उन्हीं के होते हैं, और बाकी के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवली के होते हैं। आपने पूर्वविद शब्द बोला, पूर्वविद मतलब क्या, कि आदि के 2 शुक्ल ध्यान ध्यान करने का समर्थ सकल श्रुत के धारी के हैं, अन्य के नहीं। पूर्वविद, पूर्व यानी पूर्व होते ना, 11 अंग 14 पूर्व, जो पूर्व को धारण करते हैं, पूर्व को जानने वाले हैं, ऐसे शुद्ध ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, शुद्ध ज्ञानियों को ही शुरू के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, बाकी को नहीं होंगे, नीचे के गुणस्थान वालों के शुक्ल ध्यान। च शब्द क्यों दिया, कि पूर्व कथित धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए च शब्द का उल्लेख किया है, कि पूर्वविद के आदि के पृथक, आगे नाम आएंगे, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क के 2 ध्यान होते हैं, और धर्म ध्यान भी होता है। ये जो शुद्ध ज्ञानी होते हैं इनको धर्म ध्यान भी पाया जा सकता है,
लेकिन ये जो शुक्ल ध्यान है शुरू के दो, ये श्रुत ज्ञानियों के ही होते हैं। श्रुत ज्ञानी यानी कि जो पूर्व के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, वर्तमान में 10 और 14 पूर्व तक का शुद्ध ज्ञान नहीं होता, अतः ध्यान कैसे हो सकता है? 10 और 14 पूर्व तक के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है। यह भी उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रतिपादन करने वाले सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। 11 अंक 14 पूर्व नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना अभी शास्त्र है उसमें जितना प्रतिपादन है पूरा श्रुत का, उससे भी ध्यान भी पॉसिबल है और केवल ज्ञान भी पॉसिबल है। करने वाला चाहिए, बस ऐसा समझ लेना चाहिए। पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है। सही बात है, इस समय शुक्ल ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान के लिए उत्तम सहनन चाहिए, लेकिन धर्म ध्यान पॉसिबल है। और ये धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित के होता है। जो आत्म स्वभाव में स्थित है उसको ये धर्म ध्यान पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे ये शुक्ल ध्यान के पूरे भेद आएंगे और शुक्ल ध्यान का स्वरूप आएगा। एक काम करते हैं, ये एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, आखिरी अंतिम। शुक्ल ध्यान के नाम क्या है, इसकी डिटेलिंग जो है कल पढ़ेंगे अपन। पृथक पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रियार निर्वर्तिनी। क्या है? 4 नाम है। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्ती। ये 4 क्या है? शुक्ल ध्यान है। ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं। अब शुक्ल ध्यान का आगे स्वरूप अपन समझेंगे, किसको कितना होता है ये सब पढ़ेंगे। और शुक्ल ध्यान के बाद आगे आएगा निर्जरा में और विशेषता बातें आएगी, उसको अपन कल आगे देखेंगे। ठीक है, आप इसका विचार करना, समझना और आगे अपन और समझेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊढ़ो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।